नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र नाथ जी। जितेंद्र नाथ जी का परिचय ये है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा जो हरियाणा की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पानी की है। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन पानी नहीं मिलता। और एक विद्वान ने कहा था कि उनको पता नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध किस पर होगा, लेकिन उनको ये पता है कि चौथा विश्व युद्ध पानी पर होगा। हरियाणा काफ़ी सालों से अपना हक लेने के लिए SYL के पानी का पंजाब से प्रयासरत है। पता नहीं कितने मुख्यमंत्री आए, कितने गए, लेकिन पानी नहीं मिला। अब रही सही कसर पंजाब ने हमारे जो ज़रूरत का पानी है, पीने का पानी है, उसको रोक के पूरी कर दी है। और आज के दिन हरियाणा के पास केवल 5 दिनों का पानी बचा हुआ है। जितेंद्र नाथ जी पिछले कई साल से हरियाणा और पंजाब और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों को ये बताते बताते थक चुके हैं कि SYL का पानी वाया हिमाचल हरियाणा में आसानी से लाया जा सकता है। एक बार हरियाणा सरकार की इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई थी, लेकिन उसके बाद जैसा हर सरकारी फाइल के साथ होता है, वो फाइल कहीं ठंडे बस्ते में डाल दी गई। लेकिन आज पानी की ज़रूरत है और जब ज़रूरत होती है तो हम रास्ते खोजने निकल पड़ते हैं। जितेंद्र नाथ जी भी एक बार फिर से निकल पड़े हैं हरियाणा को उसके हक का पानी दिलाने के लिए। जितेंद्र नाथ जी, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पे। मैं तो ना आपकी जीवटता का कायल हूँ, क्योंकि इतने साल कोशिश करने के बावजूद जब परिणाम नहीं निकले ना तो आदमी उदास हो जाता है, लेकिन आप नहीं हुए। क्या कारण है ये कि आप पानी लाना चाहते हैं? हमने तो संघर्ष को जीना सीखा है जी। संघर्ष एक ऐसी चीज़ है, कोई एक दिन की नहीं है, एक महीने की नहीं है, लाइफ का काम होता है जी। सर छोटू राम ने भाखड़ा डैम की जब लड़ाई लड़ी तो 1929 में पंजाब विधानसभा में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बयान दिया था जी कि पूर्वी पंजाब, आज का हरियाणा, इसको पंजाब अपना हिस्सा ही नहीं मानता। अच्छा। न यहाँ पे सड़क है, न बिजली है, न रोज़गार है, न पानी है। मैं भाखड़ा डैम की लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ लंबी, ताकि यहाँ के लोगों को पानी मिल सके और पानी से ही रोज़गार सब कुछ मिल सकता है। इसलिए उन्होंने 30 साल तक लगातार लड़ाई लड़ी सर छोटू राम ने। और जब 1942 में भाखड़ा डैम मंजूर हुआ, उसकी ज़मीन का जब समझौता हुआ महाराजा बिलासपुर के साथ भाखड़ा डैम की ज़मीन के लिए, तो उस वक्त राजस्व मंत्री जो थे पंजाब के, वो सर छोटू राम ही थे जी। तो संघर्ष उन्हीं से प्रेरणा है। हमारे बुज़ुर्गों ने लंबे संघर्ष किए, वो सारी उम्र ही निकाल देते थे। उनको तो यही याद रहता था कि भाई 4 की साल में सम्मत होया था, 2 की साल में सम्मत होया था, उस दिन अकाल पड़ा था, या आज सम्मत होया था, उस टाइम अच्छी बारिश हुई थी, अच्छा नाज होया था। तो ये उस चीज़ों पर डिपेंडेंट थे। आज फिर दोबारा से ऐसी स्थिति बनती जा रही है जी। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने बता दिया, पहले ये 2019 में कह दिया था कि 2031 तक पंजाब और हरियाणा के अंदर ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नीचे का पानी खत्म हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। अगर सोर्स पे विकल्प नहीं निकाला गया तो बनेगी नहीं बात। अब स्थिति ये है कि हमारे जो इंडस बेसिन में हम हैं, सिंधु, जिनमें ये 6 नदियाँ हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और काबुल नदी अफगानिस्तान से आती है, जो बड़ी नदियाँ, उन नदियों में को जो कैचमेंट एरिया जो है वो करीब 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। अच्छा। मानसरोवर से लेकर अफगानिस्तान तक और सारा। तो पानी वहाँ पे बड़े ग्लेशियर्स हैं, बारिश होती है हर साल, और रेगुलर 1873 से लेकर अब तक लगभग बरसात रही है हमेशा। पूरा पानी है वहाँ? हाँ जी, पूरा पानी है। पानी की कोई कमी नहीं। यूटिलाइज अब जो डाटा है हमारे पास आया है, उसमें है कि 4 करोड़ एकड़ ज़मीन का पानी हर साल इन अरेबियन सी में चला जाता है, अनयूटिलाइज हो गए 4 करोड़ से भी ज़्यादा। तो वो पानी हम अनयूटिलाइज होने की वजह से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं हमारे। अच्छा। लोकल पॉलिटिक्स की वजह से। अच्छा, अभी पंजाब ने जो हमारा पानी रोका है जी, इसके पीछे क्या रणनीति है और ये क्या हमारा वाजिब हक है, बनता है? ये एग्रीमेंट पंजाब, पहली बात तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इनमें एक एग्रीमेंट हुआ है, और ये सतलज का पानी रोका है उन्होंने। अच्छा।
तो सतलुज नदी का पानी तो 1954 से चल रहा है। 1.2 मिलियन एकड़ फीट जो पानी हरियाणा को मिलता है। बाकी राजस्थान जाता है, कुछ पंजाब चला जाता है। ये है भाखड़ा मेन लाइन से पानी आता है। इसमें नरवाना ब्रांच से इधर कुरुक्षेत्र का करनाल साइड में आता है, जिससे 450 क्यूसेक के करीब दिल्ली को मिलता है पानी। दिल्ली लेती है अपना। अच्छा। दिल्ली को जो अलॉट हुआ था पानी वो हुआ था उससे रावी व्यास का, वो अभी तक आया नहीं सरप्लस वाटर। तो ये जो पानी पंजाब ने जो पानी रोका है, पंजाब सिर्फ केवल पॉलिटिक्स की वजह से, राजनीति की वजह से। जैसे बाद में पहले अकाली करते थे कि हमारे पास कोई पानी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ये भैया पंजाब की जनता को दिखाना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन है अगले साल। चुनावी स्टंट है बस, चुनावी स्टंट और कुछ नहीं है। एक साल के बाद जनवरी में इलेक्शन है, लास्ट दिसंबर में पंजाब विधानसभा का। तो इसलिए अकाली आप पार्टी है भी है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बल जबकि हालात ये हैं कि इन्होंने पंजाब के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जब से हरित क्रांति आई थी तो वहाँ पे सारा इरिगेशन जो होती है ट्यूबवेल बेस पे कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। तो वहाँ पे छोटे रस्बाए और चीज़ें पटियाला, ये जिस तरह खाल होते हैं, ये नहीं है, ये ख़त्म कर दिया उन्होंने बिल्कुल। कहीं चले जाओ आप नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ से लेके फिरोजपुर तक चले जाओ, आउटलेट्स नहीं मिलेंगे आपको। तो रीज़न यही है, ट्यूबवेल बेस्ड नहीं, ट्यूबवेल बेस्ड इकॉनमी में आ गए। वहाँ पे हर 3 किलोमीटर 3 किलों के ऊपर एक बिजली का वो लगा हुआ है, ट्यूबवेल है जी। 14.5 लाख ट्यूबवेल पंजाब के अंदर है इस टाइम। सारा इलाका पानी का है। वैसे भी 5 नदियाँ गुजरती हैं यहाँ पे, घग्गर नदी, सावाद, ये जितनी भी नदियाँ हैं पंजाब में से जाती हैं, ब्यास और सतलुज और रावी। तो हर साल फ्लड आता है और अनइवन होता है, तो रिचार्ज होती रहती है पंजाब की धरती। उसका भी कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया इन्होंने कभी। हमारे हरियाणा के अंदर दिक्कत ये है कि यमुना है वो हरियाणा के ऊपर से निकल जाती है, बाकी कोई नदी ही नहीं है। साहिबी नदी जो आती थी या इधर से राजस्थान से आती थी, वो उन्होंने चेक डैम बना के ब्लॉक कर दिया सारा। तो हरियाणा के अंदर पानी नहीं आता कहीं। रेवाड़ी में पहले रिचार्ज हो जाए। साहिबी नदी आती थी, हाँ पहले आती थी, तो बंद हो गई। वहाँ पे उन्होंने अपने चेक डैम बना दिए पंजाब राजस्थान में। इसलिए जो उधर से पानी आता था वो बंद हो गया। तो यमुना में वैसे ही का नहीं आता। तो हरियाणा का जो बीच का हिस्सा है वो सारा बिल्कुल ड्राई है इस टाइम। अच्छा, वैसे भी सलाइन वाटर है, नीचे हार्ड वाटर है। साउथ हरियाणा तो सारा ही खारा पानी है यहाँ पे। अच्छा, बीच की जो बेल्ट है कुरुक्षेत्र से लेके इधर, ये फसलों के लिए तो थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी पीने के लायक ये भी नहीं रहा। असम साइड में, इसमें सब में। अच्छा, अब ये जो ट्रीटी है जिसको निलंबित किया है भारत ने, और आज एक खबर आई हुई है कि 7 फीट लेवल गिर गया है नीचे चिनाब का, तो ये पानी कैसे यूटिलाइज होगा, हमारे तक कैसे पहुंचेगा? हमारे तक पहुंचने का तो सबसे लेटेस्ट जो हमने रिसर्च किया है, सबसे बढ़िया साधन ये है कि हम पिछले चेनाब नदी मंडी जो ब्यास के ऊपर है हिमाचल में, उस मंडी टाउन से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो चेनाब नदी 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ऊपर है। उस चेनाब से हम उस पानी को लिफ्ट करके, और वैसे डाउन स्ट्रीम आएगा वो वहाँ पे 33, क्योंकि चेनाब ऊपर है, ब्यास नीचे है। अच्छा, तो पाइप्स लगा के और कोई चैनल बना के जल्द से जल्द पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो 20,000 क्यूसेक पानी भी 20,000 क्यूसेक पानी तो पहले अलॉट हुआ था 1954 में, जो रोका है इन्होंने अभी। अब नहीं, वैसे हरियाणा राजस्थान के लिए अलॉट हुआ था, जो जिसको ही हमने कभी मटेरियलाइज ही नहीं किया, यूज़ ही नहीं किया उसको। अच्छा, वो नहीं मिल रहा पानी, वो ले ही नहीं रखा हमने। अच्छा, क्योंकि रावी ब्यास का सरप्लस पानी मिल गया। तो उसके बाद फिर जब ट्रीटी हुई 1954 से 60 में, तो उस संधि के बाद ये उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया, क्योंकि राजस्थान को पानी दे दिया। रावी ब्यास का सरप्लस पानी है हरिके पतन से। अच्छा, इंदिरा कैनाल जो गई है 650 किलोमीटर की, वो वहाँ से ही गई है सारी। ये रावी ब्यास का पानी है सारा, जिसके तो जो प्रपोजल आपका था जी, जो वो मंडी से ही है प्रपोजल, वो ये ब्यास नदी इसका चेनाब का है, मंडी से हमारा प्रपोजल। चेनाब से पानी डालेंगे ब्यास नदी में, नया जो प्रपोजल है ट्रीटी के बाद निलंबित होने के बाद। वैसे भी आर्टिकल 12 जो है इंडस वाटर ट्रीटी का, उसमें ये प्रोविज़न है, फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रीटी कैन बी मॉडिफाइड एज पर रिक्वायरमेंट। आज स्थिति है कि उस वक्त था हमारे पास 33 मिलियन एकड़ फीट पानी 3 नदियों का था।
आज पूरी नदियां हैं हमारे पास, और टोटल अवेलेबल जो वाटर है उसका 42% पानी हम ले सकते हैं। हमें मिला हुआ है 16% पानी। अच्छा। 84% पाकिस्तान को गया था उस समझौते में। तो ये जो ईस्ट से पानी आके ने भाखड़ा डैम, और हमने जो सुझाया रास्ता पंडोर भाखड़ा डैम से हरियाणा वाया हिमाचल सीधा, तो इससे तो चला जाएगा, हरियाणा के अंदर भी मिल जाएगा 5 से 1000 क्यूसेक पानी। राजस्थान के चूरू और नागौर वहाँ तक बीकानेर और ये पानी सब वो पहुँचाया जा सकता है, पहुँचा जाएगा, और बहुत कम खर्च में। बिल्कुल जी, क्योंकि नेचुरल ड्रेनेज 21 किलोमीटर का चैनल चाहिए। हाँ, सिर्फ 21 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का, क्योंकि ये ड्रेनेज नेचुरल ड्रेनेज जो है अम्बाड़ा से भिवानी, भिवानी से बीकानेर, और ये ऐसे वेस्टवर्ड जाता है। तो ये ड्रेन है नेचुरल पानी, जो हमारा बरसात का पानी जाता है वो इससे जा जाता है, घग्गर में मिलता है फिर आगे जाके। और ये जो पानी अलॉट हुआ था रावी ब्यास का हमें जो हुआ था 1955 में हुआ था हरियाणा के लिए। अच्छा। जब पेप्सू स्टेट था, तो पेप्सू में जो अलॉट हुआ था 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी अलॉट है, यानी कि 12 लाख किल्ला का पानी पेप्सू में। महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़, सांपला, ये जो बेल्ट थी, जींद और ये लोहारू, ये सारे आते ये सब आते थे। हाँ जी, उस टाइम मुझे अलॉट हुआ था 1955 में 29 जनवरी को। ठीक है जी। एग्रीमेंट हुआ था पानी के ऊपर, जिसमें ये रावी ब्यास का सरप्लस पानी जितना भी है 17.17 मिलियन एकड़ फीट पानी को डिवाइड किया था, जिसमें ब्यास 8.2 तो कर दिया था राजस्थान को, और 7.2 कर दिया था, 7 पॉइंट कर दिया था पंजाब को, और 1.2 किया था इसको पेप्सू को। तो पेप्सू का पानी तो उसी टाइम से, यानी कि हम जो पूर्वी राजस्थान पंजाब था उसके लिए तो आज हम यही वेट कर रहे हैं ना। अभी जो पानी है अपने पास जो हरियाणा के पास, वो कितना है टोटल पंजाब से जो मिलता है हमें? पंजाब से तो ये 1.2 मिलता है अभी तो सिर्फ। और लेना कितना चाहिए अपने को टोटल? हमें 1.2 तो है सतलुज का, यानी कि 12 लाख एकड़ का पानी तो सतलुज से है, और बाकी 3.5 35 लाख एकड़ ज़मीन का पानी रावी ब्यास का सरप्लस मिलना चाहिए हमको। वो नहीं मिल रहा अपने? हाँ, वो ब्यास नदी से 1963 में चैनल्स बनाया गया था, जो 17/7/1977 को पूरा हो गया था, यानी कि 10,000 क्यूसेक का पानी को सतलुज नदी में डाल दिया ब्यास नदी से, जिसमें 28 किलोमीटर की सुरंग है, और सुंदरनगर ओपन एरिया 13 किलोमीटर का। तो ये यहाँ से डल के सलापड़ से गोविंद सागर लेक में आ गया। भाखड़ा डैम्स में आने के बाद फिर ये पानी लाया जाना था, नंगल के द्वारा अलाइनमेंट हुई थी इसकी सतलुज नदी, इसकी SYL की, सतलुज यमुना लिंक करने की। वो नहीं हुई। वो आके किसानों ने विरोध किया उस वक्त। विरोध इसलिए किया, लुधियाना, रोपड़ और पटियाला, इन 3 जिलों के जो किसान थे उनका ये विरोध था, उनकी मांग ये थी 78 से 77 से कि हमारे यहाँ अगर ये नहर बनती है, जिस पहले चल रही है भाखड़ा मेन लाइन, जिसमें 12,000 क्यूसेक पानी चलता है, 12,000 इसमें चलेगा तो हमारा सेम आ जाएगी सारे। वो सेम आएगी तो हम विस्थापित हो जाएंगे सारे गांव, 1500 गांव विस्थापित हो जाएंगे, ये मांग थी। तो वो ये कहते थे कि शिवालिक की पहाड़ियों से ले जाओ नीचे से। तो 1986 में कमेटी बनी थी, उसने ये भी कहा था ये ठीक है, ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है, शिवालिक की पहाड़ियों से आ सकता है। हाँ। तो जस्ट ना साइंटिस्ट थे उपल, उन्होंने भी निकियान जगह है वहाँ पे, उससे एक प्रपोजल बनाई थी कि वहाँ चंडीगढ़ के ऊपर से ले जाया जा सकता है पानी। वो भी सिरे नहीं चढ़ी। वो फिर जब ये किसान नेता हैं राज्यपाल और AIC इसके वहाँ के MP, वहाँ के सांसद और जितने भी MLA थे लोकल, वो खुश थे इस बात से कि भाई ये प्रपोजल से हमारा काम बन जाएगा। तो उस टाइम उसका खर्चा जो बताया था उन्होंने 20 करोड़ के करीब बताया था उस समय बहुत सस्ता ही सौदा था। हाँ। तो वो लगी इससे बन जाएगा। फिर सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार आ गई 86 में, उन्होंने कमिटमेंट की थी कि भाई हम सरकार बना दें, हम बनाएंगे इसको, ठीक है बना दें। लेकिन बनते ही CM ने बोला कि नहीं, पुरानी पे चालू करेंगे। तो पुराने पे चालू करने से वो सारे नाराज़ हो गए, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन नाराज़ हुई, खालसा जितने भी MLA थे, मित्र थे, लोकल थे, किसान संगठन थे, उन्होंने फिर धर्मयुद्ध शुरू कर दिया। और उग्रवादियों पे उसी टाइम फिर इसी वजह से 90 में जब काम शुरू किया उन्होंने, 89-90 में,
तो वो किलिंग्स हुई फिर। हम्म। बीबीएमबी का इंजीनियर मार दिए और वो मार दिए थे 22 मजदूर। उसके बाद ठप पड़ा है काम, उसके बाद नहीं हुआ कोई। आपने जो प्रपोजल दिया था वो कहाँ बढ़ा, क्या प्रपोजल था वो? हमने फिर प्रपोजल ये दिया था कि पंजाब का जो नियत रही है हमेशा, जब एक ही हिस्सा थे हम पंजाब, तब भी पेप्सो के नाम से में जो अलॉट हुआ था उस पानी के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने। और सर छोटू राम के बयानात हैं 1900 विधानसभा में 1929 में, तो उनका विषय ये था कि बस इसको तो कुछ बनाना ही नहीं हमने, यहाँ से तो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अमृतसर और वहाँ पे लगाते थे पैसा सारा। तो ये पैसे, इस पैसे से अब हमने जो प्रपोजल दिया था कि भाई आने वाले टाइम में, यही हमने सरकार को कहा था, आने वाले टाइम में जब कमी हो जाएगी तो पंजाब बिल्कुल पानी नहीं देगा मैं। तुम ये बात करते हो तो ये चैनल बेटर है क्योंकि पानी ऊपर से आ रहा है ना। हाँ, तो अगर वैकल्पिक रास्ता है तो ले लो। वैकल्पिक रास्ता है तो ऑल्टरनेट इमरजेंसी रूट तो हमें बनाना ही चाहिए हमेशा। जो बंसीलाल ने सड़क बनवाई थी, हाँ, क्योंकि पंजाब में हमारी सड़क रोक देगा तो हम क्या करेंगे, तो रास्ता उन्होंने निकाला था। हाँ, निकाला था उन्होंने। तो वही एक रूट ऐसे, ये इसलिए हमने मैं प्रपोजल दी थी कि भाई भाखड़ा डैम से और पंजाब बॉर्डर तक 13 किलोमीटर में से 11 किलोमीटर के करीब हिमाचल का भूमि पड़ती है, और उसमें जो गांव आते हैं नालागढ़, गुरु का लाहौर और बद्दी से हम पिंजौर पहुंच जाते हैं। पिंजौर के पास तीनों स्टेट का एक बॉर्डर है, पॉइंट है, वहाँ पे खोखर गांव है जिसमें हिमाचल, पंजाब और हरियाणा है। वहाँ पे कनेक्ट करती है ये। वहाँ तक पहुँचने में केवल 67 किलोमीटर का सफ़र करेगी, 67 किलोमीटर। और पंजाब के रास्ते जो है बनाई थी वो है 156 किलोमीटर। ये छोटा रूट है फिर आप ये बिल्कुल 67 रूट है। हाँ, छोटा रूट है, सारी जमीन कितना खर्चा आएगा इस पे? खर्चा आएगा इस पे जी 4200 करोड़ रुपए के करीब। और इसमें 1000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, पर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगेगा क्योंकि वहाँ पे जो लेवल है 1160 है। तो एक बार खट्टर साहब ने खबरें छपवाई थी कि हम ऐसे हिमाचल के रास्ते लाएंगे पानी। हाँ, पिछले साल 22 अप्रैल को 2024 में खट्टर साहब की और उनकी मीटिंग हुई थी सीएम हिमाचल प्रदेश की। तो खट्टर साहब ने इस प्रपोजल को रखा था उन्होंने, प्रपोजल पे फिर उन्होंने यस कर दिया था, सैद्धांतिक तौर पे हम तैयार हैं देने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर कोई विषय में कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। अभी ये नया लफड़ा हो गया। अभी ये लफड़ा नया हो गया बिल्कुल। अभी हालात ऐसे हो गए कि पहले थोड़ा बहुत पानी भाखड़ा से तो मिलता ही था। अब 9000 में से 5000 क्यूसेक पानी खत्म बंद कर दिया उन्होंने पंजाब ने। तो इसका सबसे ज़्यादा असर तो साउथ हरियाणा पे पड़ रहा होगा। पूरे हरियाणा पे, क्योंकि साउथ हरियाणा में तो पानी आया ही नहीं कभी। रावी ब्यास का पानी है साउथ हरियाणा में। तो ये जो 8 जिले हैं उनके लिए अलॉटेड है रावी ब्यास का। भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी, रेवाड़ी, गुड़गांव और मेवात, नूह जो है, इनके लिए तो साउथ हरियाणा का रावी ब्यास का पानी आना है। यमुना का जो पानी था वो कुरुक्षेत्र से लेके और ये रोहतक, सोनीपत और ये बेल्ट होगी जींद, इससे ऊपर जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, टोहाना और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें भाखड़ा का पानी लगता है। अब भाखड़ा का पानी जो आता था वो उसमें वहाँ कम हो गया। जब 9000 क्यूसेक पानी वहाँ पे जाता था, जिसमें से 4200 क्यूसेक पानी, 2800 क्यूसेक पानी नरवाना ब्रांच से कुरुक्षेत्र होके और इसमें आता था अनटाइड में, यमुना से मिलता है। उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट इस तरफ करते थे, मिक्स करके दोनों को। तो अभी आपकी क्या मुहिम रहेगी, क्योंकि आप कई साल से लगे हुए हो? जी, हमारी मुहिम यह है भी, हमने सुप्रीम कोर्ट में इस अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई है। अच्छा। मेन केस में, और इंटरवेंशन प्लीडिंग लगाई है कि भाई ये इन्फ्रक्चस हो चुका है, ये केस को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन 15 नवंबर को सारे किसानों वापस कर दी। 2016 में 10 साल हो गए। तो वहाँ से कोई आने का इशू भी नहीं है। और जब हमारे पास एक रास्ता सरकार, हिमाचल सरकार ने सैद्धांतिक तो पंजाब को भी कोई दिक्कत नहीं होगी? पंजाब को क्या दिक्कत है? पंजाब को दिक्कत हो तो हमें क्या मतलब उससे? हमें कोई दिक्कत होना है, हमने तो हमारा पानी लेना है। पंजाब से हमने रास्ता लेना था ना कि पानी लेना था। अब पंजाब ये कहता है कि मैं पानी लेना है, हमने पानी नहीं लेना पंजाब से। पंजाब से तो हमने रास्ता लेना था उस पानी को लाने के लिए। पानी तो है हमारा, जो भाखड़ा डैम में आ चुका है, ब्यास सतलुज लिंक के माध्यम से 1977 में भाखड़ा डैम में आ गया। उस पानी को लाने के लिए
ये हमें तो रास्ता ये रास्ता लेना था, और रास्ता हमने ढूंढ लिया जिसमें पंजाब की ज़मीन नहीं आती कहीं पे भी। पंजाब बाईपास आ जाएगा से सीधा, और वो पूरा हरियाणा के टॉप से आएगा और लास्ट तक जाएगा, मेवात तक, भिवानी के साउथ हरियाणा तक, और गुड़गांव, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, सब जगह वो पानी यूँ का यूँ आएगा सारा, बगैर उसमें कोई चोरी हुए न कोई बात, पूरे स्टेट को मिलेगा। कितने क्यूसेक पानी? वो करीब किससे होगा 7,000 क्यूसेक के करीब पानी होगा, लेकिन 3.5 मिलियन एकड़ फीट है, यानी 35 लाख एकड़ जमीन का पानी है वो। बढ़िया। तो अभी आप सारे जिलों में जा रहे हो इस मुहिम को लेके? जी हम बिल्कुल जा रहे हैं। अभी हमने पहले भिवानी में सभी बात की थी सभी पत्रकारों से और लोग बुद्धिजीवियों से, हमारे वकील साहिबान से। अब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम प्रोग्राम करेंगे, सभी ब्लॉक वाइज करेंगे कोशिश, ताकि लोगों को जागृति हो और वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकें, अपना हक। मैं आपका मोबाइल नंबर दूंगा, अगर किसी को आपकी मुहिम से जुड़ना है तो जुड़ सकता है। जी बिल्कुल दे दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, पानी एक मूलभूत ज़रूरत है और हमारे पास इनका ये कहना है कि वैकल्पिक रूट तो हर चीज़ का हमेशा मौजूद होना ही चाहिए। पंजाब ने आज पानी रोका है, पंजाब कल पानी रोक सकता है, पंजाब कभी भी पानी रोक सकता है। हमारे पास विकल्प होने चाहिए, और पानी हमारी ज़रूरत है, हमारे पीने की ज़रूरत है, हमारे खेतों की ज़रूरत है। हरियाणा के नेताओं को भी बहुत संजीदगी के साथ इस रूट पे काम करना चाहिए, ताकि हरियाणा के लोग प्यासे ना मरें। रही ट्रीटी की बात, ट्रीटी कह रहे हैं स्थगित हो गई, तो जो उससे जो एक्स्ट्रा पानी है उस पानी को भी हरियाणा का हक उस पर बनता है, राजस्थान का बनता है। उस पानी को भी यहाँ लाने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए और उन प्रयास को सिरे चढ़ाना चाहिए। शुक्रिया जितेंद्र जी, आप आए, आपने बात रखी। धन्यवाद।